हेलो क्लास एट्थ के बच्चों, आप लोगों को बहुत कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश का पेपर आप लेके आइए, इंग्लिश के बारे में आप लोग हमको प्रिपरेशन करवा दीजिए। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ओरिजिनल 100% आप लोगों का यही पेपर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब ये 100% रियल कैसे है, आप लोगों को हम आगे पूरी डिटेल देने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप लोग जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका इंग्लिश का पेपर है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका हिंदी का पेपर है। ठीक है ना। तो आप लोगों को दोनों ही बुक सेम लगती हैं। जो आप लोगों को हिंदी की बुक लगती है वही आप इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी की बुक लगती है। जो हिंदी मीडियम में इंग्लिश की बुक लगती है वही सेम बुक आप लोगों को हिंदी मीडियम में भी लगती है। यानी कि आप लोग का पेपर एक्सचेंज हो सकता है। जो इंग्लिश मीडियम को पेपर आया है वो आप लोगों को इंग्लिश का हिंदी मीडियम का पेपर आ सकता है, और जो हिंदी का पेपर आया है वो आप लोगों को हिंदी का पेपर आ सकता है। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को ऐसे पेपर्स देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम आपको ऐसे 3 सेट प्रोवाइड करेंगे जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। उसके बाहर ये गारंटी है कि एक भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है। क्या पता आप लोगों को एज इट इज सेम पेपर भी देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये गारंटी है हमारी 100% आप लोगों का। इस प्रकार से आप लोगों को पेपर देखने को मिल सकता है। इसलिए जो सेट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोग इनको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज कान्हा किसली। कान्हा किसली क्या है, आप लोगों को सबको पता है, एक नेशनल पार्क है। इसको करना है। व्हाट इज द मीसर कीप इन द होल। आप लोगों को इसके हम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुके हैं इंपॉर्टेंट वाले। यदि आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस को जरूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आंसर ही आप लोगों के मेन होते हैं। बाकी एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आप लोगों से बन जाते हैं। बाकी टीचर्स वगैरह भी आप लोगों की हेल्प कर देती हैं। राइट। तो आप लोगों को जहाँ से आता है द वन हु वॉन्टेड तेनाली रामा हेल्प, तो आप लोगों को लगा देना है इस प्रकार से। ठीक है। चलिए, फिर प्लूरल फॉर्म ऑफ लूस, तो आप लोगों को जहाँ पे बताना है लूसिस, आप लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नहीं, ये आप लोगों का लाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का आता है अशोक सेंड सन श्रीलंका टू पीच, तो यहाँ पे बुद्धिज्म आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहाँ पे तो आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। आप लोगों को जो सारे फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी अच्छे से कर लेना है। देखिए आंसर भी यहाँ पे लिखे हैं, फ्लड इज कस्ड बाय हैवी रेन्स। ठीक है। आपको फिर ये लिखना है, इसका फिर आपको करेक्ट आंसर ये लिखना है, उसका ये लिखना है, इसका ये आप लोगों का है। ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से इन सारे को सबको अच्छे से याद कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, क्योंकि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस पेपर को आने के। ठीक है। व्हाट इज द वर्कर फॉर अ फैक्ट्री कम टू द विलेज, तो आप लोगों को इसको करना है। इसके बाद आप लोगों का पेपर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर डू द विजेस स्लीप। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज परमा फट्या। ठीक है। तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। चलिए अब अपन लोग जहाँ से आगे के पेपर्स को देखने वाले हैं, पूरे पेपर को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। सुपरलेटिव डिग्री को आप लोगों को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ग्रेटर का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। ग्रेटर का तो आप लोगों का ग्रेटेस्ट हो जाएगा, GREATEST। ठीक है। तो आप लोग और इसका आप लोग देख लीजिएगा टेल का क्या होता है। ठीक है। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 आता है विद डेंसिटी बुल द टेम्पल चौसन योगिनी। ठीक है। आप लोगों को इसको बताना है। उसके बाद 64 योगिनी कहाँ पे है, विच डेंसिटी। ठीक है। इस प्रकार से विच वो कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ उज्जैन, उज्जैन के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है। चलिए उसके बाद आपका पास क्वेश्चन नंबर 17 आता है वाई वी आर फेसिंग द सिक्योरिटी हाउ डू बलून लुक लाइक इन द स्काई विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर प्रोवाइड द मैजिस्ट्रेट इन 1921 राइट द एप्लीकेशन ऑफ द लीव ड्यू टू ब्रदर एंड सिस्टर। तो आप लोगों को छुट्टी का एप्लीकेशन लिखना है। आप लोग ब्रदर और सिस्टर की मैरिज पे जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों को लिखना है, और एक एप्लीकेशन और कर लीजिएगा आप लोग कोई सी, वो हम आपको अभी अगली वीडियो में बता देंगे कि आप लोगों को कौन सी एप्लीकेशन करना है। ठीक है। ये पास्ट फॉर्म आप लोग देख पा रहे हैं, ये पास्ट फॉर्म सभी के पेपर में आएगा। कोई भी जिले का पेपर होगा सबके पे ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। तो आप लोग पास्ट फॉर्म को अच्छे से कर लीजिएगा, थ्रो, आस्क और कट, इनके तो पास्ट फॉर्म कर लीजिएगा, और हम आप लोगों को आगे बताते हैं कि आप लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों के फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। तो सबसे पहले वर्ड्स डू एंड द मून साइन, आप लोगों को इसका आंसर देना है। व्हाट डिड राजा वर्मा डू एंड ही कम टू नाउ अबाउट द
अवार्ड इंसिडेंट एट रामा हाउस। आप लोगों को इसका भी आंसर देना है। इसके बाद सभी को, हर बच्चे को 25 नंबर का क्वेश्चन जो है या फिर 22 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को पैसेज देखने को मिलने वाली है। एक पैसेज 5 नंबर में आप लोगों को आएगी ही आएगी, तो अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए। आप लोगों को किस प्रकार सॉल्व करना है, बहुत ही आसान रहता है। पैसेज का टाइटल बस बताना आप लोगों के दिक्कत के लिए रहता है बस, बाकी पूरा का पूरा सरल रहता है। पैसेज का टाइटल आप लोगों को हमेशा पहली से दूसरी लाइन के बीच में ही आपको टाइटल निश्चित करना होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कोई कठिन बात नहीं है। जिस चीज़ के, जैसे यहाँ पे देखिए एवरीडे कन्वेंस है, तो आप लोग बस यही लिख दीजिएगा, एवरीडे कन्वेंस के बारे में ही लिख दीजिएगा। कुछ ज़्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है, जो आप लोग लिख देंगे वो सही होता है। टाइटल पहली लाइन पे ही मिलता है टाइटल, हमेशा ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आता है, पैराग्राफ ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के बारे में आप जो भी चीज़ जानते हैं वो लिख दीजिए। ट्री के बारे में आता है, कभी कभार आप लोगों को वंडर ऑफ साइंस के बारे में भी लिखने को आएगा, बुक के बारे में भी लिखने को आएगा, टीचर के बारे में, दीपावली के बारे में। तो जो भी चीज़ के बारे में लिखने आएगा आप लोग हल्का फुल्का हिंदी से ट्रांसलेट करके लिखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल करेक्ट लिखो, याद करके लिखो। आप लोगों को टीचर जानते भी हैं कि आप लोगों को अपने मन से आपने लिखा है तो वो नंबर आपको देंगे ही देंगे। 5 नहीं तो आप लोगों को 3 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, जो भी आप लिख के आने वाले हो पेपर में। तो इसीलिए आप लोग को एक भी आंसर छोड़ के नहीं आना है, पूरा का पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से करके आना है, ठीक है। तो इसमें हमने जितना पेपर आप लोगों को बताया है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 100% आपको ये पेपर देखने को मिल सकता है, राइट। तो हम अगली वीडियो में एक अगला पेपर बताएंगे, ऐसे 3 सेट आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों के पेपर में आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप अपन लोग मिलने वाले हैं अगली वीडियो पर।